अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम सिर्फ एक ही आलू से ये ढेर सारे पोटैटो स्नैक तैयार करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल एक आलू से, सिर्फ एक आलू से ये ढेर सारे पोटैटो स्नैक्स जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं बल्कि खाने में भी बहुत उम्दा और लजीज हैं और आप इसे पेट भर कर खा सकते हैं। सिर्फ एक आलू से सिर्फ 5 मिनट में आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी और आपको ख़ास इसके लिए कोई चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल आम किचन की चीज़ें शामिल करेंगे जो तकरीबन हर घर में हर वक्त मौजूद होती हैं। तो चलें फिर जल्दी से ये मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक आलू लेंगे। ये बॉयल हुआ आलू है। आलू को हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। मेरे पास मैशर है इसलिए मैं मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आलू हमारा मैश हो गया है, अब इसे हम साइड पे रख देंगे। अब एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लेंगे। ऑयल आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब एक स्मॉल साइज का चॉप हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज को बस 1 मिनट तक हम सोते करेंगे। प्याज को आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको सोते करना है। तो 1 मिनट हो गया है, प्याज हमारा हल्का सा सोते हो गया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक बारीक चॉप हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। हरी मिर्च को भी प्याज के साथ हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक चुटकी जितनी कुटी हुई लाल मिर्च ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ सके, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब मसालों को प्याज के साथ हल्का सा मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम रखनी है। तो मसाले मिक्स करते ही हमने इसके अंदर जो आलू हमने मैश करके रखा हुआ था उस सारे आलू को हम इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। अब आलू को सारे मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने इसकी मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बनाना वरना फ़ौरन से ये जलने लगेगा। अब थोड़ा सा हम चॉप हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए हल्का सा बस मिक्स करेंगे। तो आलू का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस तरह से देखें बनकर हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे। स्लाइस के साइडों वाले जो किनारे हैं इसे छुरी की मदद से हम इस तरीके से कट कर देंगे चारों साइड्स को। साइड्स इसकी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इन साइड्स के हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब ब्रेड के ऊपर हम इस तरह से बेलते हुए इसे स्मूथ कर लेंगे। बिल्कुल जो हमारी ब्रेड का स्लाइस होगा वो पतला हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल साइड्स बिल्कुल पतली बारीक हो जाएंगी। बस इसी तरह से हम सारे ब्रेड के स्लाइसेस तैयार कर लेंगे। अब एक बोल के अंदर हम 1 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदे में हम थोड़ा सा चॉप हुआ फ्रेश हरा धनिया शामिल करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे और मैदे को हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी एक स्मूथ सी स्लरी तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ज़्यादा रनी होना चाहिए। तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सी स्लरी हमारी तैयार हो गई है, ना ज़्यादा रनी है और ना ही ज़्यादा थिक है। अब जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस बेल कर रखे थे उनके ऊपर ये जो हमारी स्लरी थी चारों साइडों के ऊपर हम लगा देंगे। सिर्फ कॉर्नर्स पर हमने कवर करना है, मिड में नहीं लगाना, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ब्रश की मदद से हम लगाएंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी लगा सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून से जो आलू का मिक्सचर हमारा था वो लेंगे और मिड में ब्रेड के इस तरह से सेट कर देंगे।
अब दूसरी साइड से उठाकर इस तरह से हम चिप बंद कर देंगे, इसको चिपका देंगे। जो दूसरी साइड पे भी हमने स्लरी सी लगाई हुई है उससे ये इस तरीके से आपने बंद कर देना है। बहुत ही आसानी से ये फ़ौरन ही बंद हो जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से ये बन गया है। अब इसको बाकी की जो हमारी स्लरी है उसके अंदर हम दोनों साइडें इसकी अच्छी तरह से पोटैटो स्नैक की अपने हम डिप कर देंगे। अब इसे उठाकर ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देंगे और दोनों साइडों को अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे। तो दोनों साइडों को मैंने अच्छे से ब्रेड क्रम्ब के ऊपर हमने कवर कर दिया है। बहुत ही आसानी से ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल एक पोटैटो स्नैक हमारा बन गया है। अब इसको हम प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरीके से एक और तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम ब्रेड का एक स्लाइस उठाएंगे और इसके चारों साइडों के ऊपर हम स्लरी से कवर करेंगे और दरमियान में हम 1 टेबलस्पून आलू का जो हमारा मिक्सचर है इसे रखेंगे और इस तरह से हम आसानी से दबाते हुए बंद कर देंगे। चारों साइडों से हमने इसको बंद कर देना है। अब इसकी दोनों साइडों को स्लरी के अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे और इसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देंगे। याद रहे ये ब्रेड क्रम्स हमने जो ब्रेड के स्लाइस साइडों के उतारे थे, कटिंग की थी साइड्स, उसी के ब्रेड क्रम्स हैं ये, उसी के आपने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं। तो दोनों साइडों को ब्रेड क्रम्स से हमने कवर करके तो ये देखें एक और पोटैटो स्नैक हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी के सारे पोटैटो स्नैक मैंने तैयार कर लिए हैं। आप ये देखें कि एक आलू से ही हमारे ये कितने सारे पोटैटो स्नैक तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने इन्हें शैलो फ्राई करना है। पहले आपने ऑयल को गर्म कर लेना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ही जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं, डालते ही 1 से 2 मिनट में ही ये फ्राई हो जाएंगे क्योंकि अंदर से भी कुक्ड हैं ऑलरेडी और बाहर से ब्रेड है, तो बहुत जल्दी से ये ब्राउन की तरफ कलर इसका आएगा। तो फ्लेम आपने इसकी मीडियम रखनी है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं पकाना वरना बहुत जल्दी से ये जलने की तरफ को चले जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट में ही हमारे पोटैटो स्नैक्स जो हैं ये फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। कलर हमने इसका गोल्डन ब्राउन रखना है, बिल्कुल लाइट सा कलर रखना है। बहुत ही जल्दी से ये 1 से 2 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हम बाकी के पोटैटो स्नैक्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और झटपट से 5 मिनट में ही हमारे ढेर सारे पोटैटो स्नैक सिर्फ एक ही आलू से तैयार हो गए हैं। ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं क्योंकि हमने इसको ब्रेड क्रम्ब लगाया था। इन पोटैटो स्नैक्स को आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं। तो ये देखें अंदर से फिलिंग हमारी कितनी ज़बरदस्त हुई है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।